स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे तो मिल गए थे जुलाई में ही, लेकिन मामला शांत हुआ। आराम से राजनीति चल रही थी, आराम से सरकार चल रही है, लेकिन अब उथल पुथल मच गई है इलेक्शन कमीशन के एक फैसले के बाद। इलेक्शन कमीशन ने धनुष बाण का जो चुनाव चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे को दे दिया है, साथ ही पार्टी का नाम भी। इन सब के बीच अब उद्धव गुट की ओर से, कांग्रेस के नेता एनसीपी की ओर से बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है। इन सब के बीच पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए पूरे विवाद पर साफ कह दिया कि अब धनुष बाण जिसके पास है, शिवसेना उसकी ही है। फैसला सामने आ चुका है। क्या हुआ है पिछले दिनों ये सब जानते हैं, और एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। जनता को उन पर पूरा भरोसा है। चलिए एक बार जल्दी से आपको पूरा विवाद बता देती हूं कि पूरा मामला है क्या आखिर, उसका तो हम रिपोर्ट भी देखेंगे। 2022 में एकनाथ शिंदे ने अलग गुट बनाया। यह मामला पिछले साल जून का है। शिंदे को शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन था और धीरे धीरे ये विधायक और सांसद बढ़ते गए। शिंदे गुट ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने एक नोटिस भेजा। वो मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बाद में कभी उस पर बात करेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को राहत मिल गई है। फडणवीस ने उद्धव से इस्तीफे की मांग कर दी। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे भी दिया। उद्धव ठाकरे के फ्लोर टेस्ट की मांग भी की गई। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने से पहले बहुत से बयान दिए, बहुत से आरोप भी लगाए। उद्धव फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद शिवसेना पर उद्धव शिंदे दोनों ने दावा ठोक दिया कि आखिर असली शिवसेना कौन है। यह बात लगातार एकनाथ शिंदे की ओर से कही जा रही थी कि हम बाला साहेब के विचारों पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए असली शिवसेना हम हैं। चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल फ्रीज कर दिया। अब ये लड़ाई फिर से शुरू हुई है। सारी लड़ाई सिंबल की ही है। दोनों अलग अलग नाम और दोनों को अलग अलग नाम, अलग अलग सिंबल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना की दावेदारी शिंदे गुट को दे दी और इसी के बाद से खलबली मच गई उद्धव गुट में। शिवसेना का नाम, सिंबल शिंदे गुट को मिल गया है, यानी कि अब धनुष बाण एकनाथ शिंदे के साथ है। शिवसेना भी, शिवसेना का नाम एकनाथ शिंदे के साथ है। अब इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या मातोश्री और शिवसेना भवन पर भी एकनाथ शिंदे दावा ठोकेंगे? क्या अब उस पर भी कोई बात निकलकर सामने आएगी? ये सवाल जरूर उठ रहा है। लेकिन अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत का किंग कौन कौन है। महाराष्ट्र की सियासत किसके इर्द गिर्द घूमती है? सबसे पहला नाम एकनाथ शिंदे का, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने और उनका कहना है जनता का नहीं बल्कि सभी शिव सैनिकों का भरोसा मेरे साथ है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, इससे पहले वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। उद्धव ठाकरे, जिनको बड़ा झटका लगा, जिनसे सिंबल भी चला गया, धनुष बाण चला गया, अब मशाल चुनाव चिन्ह पर उन्हें चुनाव आगे लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कल बैठक में साफ कर दी थी। इसके अलावा शरद पवार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जो एनसीपी के नेता हैं, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का नहीं बल्कि ये कहा जाता है कि कोई भी फैसला अगर उद्धव ठाकरे लेते थे तो बिना शरद पवार के नहीं लेते थे। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इन्होंने कई बयानबाजियां की थी जिस वक्त दोनों गुटों के बीच काफी खींचतान चल रही थी। अब एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इलेक्शन कमीशन के एक फैसले के बाद कैसे एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप क्या, धोखा किसको किसने दिया। रिपोर्ट